नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरा, जिसका प्रारंभिक नाम समांतिक मणि था, इसे हीरों का सम्राट या किंग्स ऑफ डायमंड या यूं कहें कि सम्राटों का हीरा इसे कहा जाता था, डायमंड्स ऑफ किंग। हम बात करेंगे कि कोहिनूर हीरे का नाम दरअसल कोहिनूर कैसे पड़ा, इसके निकलने से लेकर के इसके इंग्लैंड पहुंचने तक की कहानी, एवं हम ये भी देखेंगे कि क्यों इस हीरे को ऐसा माना जाता था कि महिलाओं के लिए ये तो एक वरदान की तरह है, लेकिन पुरुषों के लिए यह हमेशा एक अभिशाप की तरह था। इस हीरे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा जिसको भाया तो क्या खूब भाया, लेकिन जिसके लिए यह हीरा अच्छा नहीं हुआ उसके लिए बर्बादी लेकर के आया। या यूं कहें कि यह हीरा किसी के लिए सौभाग्य लेकर आया तो किसी के लिए दुर्भाग्य लेकर के आया। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस हीरे को लेकर किन किन देशों ने अपना दावा ठोका है कि यह हीरा दरअसल मेरा है, यह हीरा मुझे मिलना चाहिए, और किन धर्मों ने इस हीरे को अपने लिए बताया है कि दरअसल ये हीरा मुझसे बिलोंग करता है। ये सब बातें हम देखेंगे। देखिए, कोहिनूर हीरे के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जो एक कहानी सबसे पुख्ता है, आज हम वो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1304 ईस्वी में यह हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गोलकुंडा खान से निकाला गया था, जो कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्र के हाथों में गया। इसके बाद जब मलिक काफूर ने 1309 या 10 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण किया तो ये हीरा जो है प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर को दे दिया। फिर मलिक काफूर ने ला करके ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया, और तब से यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के शाही खजाने में पड़ा रहा। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जब बाबर ने हुमायूं को आगरे पर अधिकार के लिए भेजा, तो वहां पर इब्राहिम लोदी की तरफ से तैनात ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य को हरा करके इन्होंने आगरे पर अधिकार कर लिया, और फिर उनकी रानी से यह हीरा हथिया लिया। इस प्रकार से यह हीरा हुमायूं के पास आ गया। शेर शाह से पराजय के पश्चात हुमायूं ने भारत में पुनः साम्राज्य प्राप्ति की आशा छोड़ दी। उसने कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर के ईरान की तरफ कूच कर दिया, जहां पर ईरान के शासक शाह तस्माप ने इनका आदर पूर्वक स्वागत किया या अपने यहाँ इन्हें आदर पूर्वक रखा। हुमायूं ने वहां पर 14 साल बिताए। इस उपकार के बदले में हुमायूं ने ये हीरा शाह तस्माप को भेंट कर दिया। 1547 ईस्वी की बात है। ईरान के शासक शाह तस्माप ने अपने राजदूत को अहमदनगर के शासक बुरहान निजाम शाह के दरबार में भेजा, जहां पर उस राजदूत ने बुरहान निजाम शाह को विविध प्रकार के उपहार भेंट किए, जिसमें यह हीरा भी सम्मिलित था। इस प्रकार से यह हीरा पुनः अपने जन्मस्थली भारत में लौट आया। ईरान का एक हीरा व्यापारी मीर जुमला, जो कि हीरों का एक अच्छा पारखी था, उसने भारत के हीरे और यहाँ के खदानों के बारे में काफ़ी सुन रखा था, इसलिए वह हीरे के व्यापार के लिए भारत आया। लेकिन भारत आने पर गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इसके सिविल और सैनिक प्रतिभा को देखते हुए इसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, और साथ ही शाही खजाना भी इसको सौंप दिया। लेकिन सुल्तान से अनबन होने पर इसने औरंगजेब, जो कि दक्कन का गवर्नर था, से हाथ मिला लिया। फिर वह मुगल दरबार में पहुंचा, जहां पर शाहजहां ने इसका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने दरबार में एक ऊंचा पद दिया। इस सम्मान के बदले में मीर जुमला ने यह हीरा शाहजहां को भेंट किया। इस प्रकार से यह हीरा एक बार पुनः मुगलों के हाथों में आ गया। बाद में इस हीरे को शाहजहां ने तख्ते तायूस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, में जड़वा दिया।
नादिर शाह जो कि एक गडरिया था, उसने ईरान के शाह को उनकी गद्दी से अपदस्थ कर स्वयं वहां का शासक बन बैठा। इसके बाद 1739 ईस्वी में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जम करके लूटा। उसके द्वारा लूटे गए सामानों में तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी सम्मिलित था। कहते हैं कि दिल्ली में कत्ले आम मचाने के बाद जब लूटे गए सामानों को नादिर शाह के पास ले जाया गया तो उसमें कोहिनूर हीरा सम्मिलित नहीं था। अतः वह उन सामानों को देखकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फरमाया कि उसे वो हीरा चाहिए जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा है, लेकिन कोहिनूर हीरे के बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे कहाँ रखा है। इस प्रकार से जब नादिर शाह ने उस हीरे को गुप्त रूप से पता लगाना चालू किया तो दिल्ली की ही एक नर्तकी ने बताया कि यह हीरा जो है मोहम्मद शाह रंगीला को अत्यंत प्रिय है, अतः वह इसे जान से भी ज़्यादा चाहता है। वह इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा के रखता है। बस फिर क्या था, नादिर शाह को मौका मिल गया। उसने रंगीला को रात्रि के भोजन पे बुलाया और भोजन के बाद उसने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा कि आइए अब हम अपनी पगड़ी का आदान प्रदान कर लेते हैं। दरअसल पगड़ी का आदान प्रदान करना एक रस्म होता था, जिसका मतलब होता था कि हम आपको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला हालांकि ऐसा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अतः जब उसने सर झुका करके अपने पगड़ी को निकालना चाहा, तभी हीरा जो है जमीन पे गिर पड़ता है और उस हीरे को देखकर नादिर शाह एकदम आश्चर्य से भर जाता है और वह चिल्ला उठता है, कोहिनूर कोहिनूर, अर्थात रोशनी का पहाड़, रोशनी का पहाड़। इस प्रकार से तभी से कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर पड़ जाता है। से लूटे हुए माल को लेकर, जिसमें कोहिनूर हीरा भी सम्मिलित होता है, नादिर शाह अपने वतन ईरान की तरफ चल देता है। इस प्रकार से इतिहास में दूसरी बार कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान की धरती से बाहर जाता है। लूट के माल से उसे इतना धन प्राप्त होता है कि उसने 3 साल तक ईरान को कर मुक्त रखा, लेकिन वह इस धन का ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर सका। 8वें वर्ष में ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। अंततः 1747 ईस्वी में उसके ही शिविर में उसकी हत्या कर दी जाती है। 1749 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने ईरान पर आक्रमण कर दिया एवं उसके कई क्षेत्रों को जीत लिया तथा कुछ क्षेत्रों पर ही वहां के शासक शाहरुख मिर्जा, जो कि नादिर शाह का पोता था, को शासक बने रहने दिया, जिसके बदले में शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली को भेंट कर दिया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता शुजा मिर्जा शाह शुजा के नाम से अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सका और अंततः पराजित होकर अपनी गद्दी खो बैठा। परिस्थितियां विषम होने पर उसने अपने परिवार को लाहौर के शासक महाराजा रणजीत सिंह के संरक्षण में भेज दिया और खुद मारा मारा फिरने लगा। शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने रणजीत सिंह को यह कहलवावा भेजा कि जो उनके पति को सही सलामत लेकर आएगा वह उन्हें बहुमूल्य हीरा कोहिनूर भेंट करेंगी। शाह शुजा, जो कि उस समय श्रीनगर के प्रशासक अता मोहम्मद खान के कैद में था, रणजीत सिंह ने अपने सैनिकों के साथ श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया और उनके पति शाह शुजा को सही सलामत लेकर के वो लाहौर आ गए। इस प्रकार यह हीरा लाहौर के शासक महाराजा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे को बड़ी हिफाजत से रखते थे एवं कुछ खास मौक़ों पर कभी अपने बाजूबंद में तो कभी अपनी पगड़ी में पहना करते थे और अपने दरबार में आने वाले मेहमानों को बड़े गर्व के साथ दिखाया करते थे। फिर 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके उत्तराधिकारी दिलीप सिंह के समय में प्रथम एवं द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध होता है जिसमें सिखों की पूरी तरीके से पराजय होती है एवं वो पंजाब है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाता है। फिर क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाबी राज्य को या सिख राज्य को अपने अंदर मिलाने का निर्णय लिया। 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पंजाब राज्य के बीच एक संधि होती है जिसके अकॉर्डिंग महाराजा रणजीत सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पे इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। साथ में उनकी माता जिंदा कौर को भी भेज दिया जाता है। लाहौर की संधि में सम्मिलित शर्तों में एक शर्त यह भी था कि लाहौर का महाराजा कोहिनूर हीरे को, जो कि रणजीत सिंह ने शाह शुजा से प्राप्त किया था, को इंग्लैंड की महारानी को समर्पित करेगा। इस प्रकार से यह हीरा एक बार पुनः भारत की धरती से बाहर चला जाता है जो कि फिर कभी लौट कर नहीं आता है। इसके बाद 1860 ईस्वी में कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड की रानी के शाही ताज में स्थापित कर दिया गया। तब से यह इंग्लैंड के रानी के शाही ताज की शोभा बढ़ा रहा है। अब यह प्रथा बन गया है कि राज की मौकों पर इंग्लैंड की रानी इस शाही ताज को पहनती हैं और पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि यह हीरा महिलाओं के लिए गुड लक एवं पुरुषों के लिए बैड लक लेकर के आता है। इस प्रकार यह हीरा इंग्लैंड पहुंचने से पहले भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच चक्कर काटता रहा। कोहिनूर हीरे के मालिकाना हक को लेकर विवाद। दरअसल कोहिनूर हीरे के मालिकाना हक को लेकर काफ़ी विवाद है। 1947 के आज़ादी के बाद भारत ने इंग्लैंड से कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाने के लिए कहा, जिस पर इंग्लैंड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसके बाद भारत ने कई बार इंग्लैंड से कोहिनूर हीरे का जिक्र किया, उसको वापस मांगा। 2010 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भारत आए थे, जब उनसे कोहिनूर हीरे की बात की गई तो उन्होंने कहा कोहिनूर हीरा वापस लौटा देने पर ब्रिटिश संग्रहालय खाली हो जाएगा। कोहिनूर हीरे का विवाद कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इस पर कभी ईरान ने अपना हक जताया तो 1976 में पाकिस्तान ने कोहिनूर पर अपना हक जताया एवं कोहिनूर हीरे की मांग की। वहीं पर 2000 ईस्वी में अफगानिस्तान सरकार ने कोहिनूर पर अपना हक जताते हुए कोहिनूर हीरे की मांग की। इस प्रकार से हम देखें तो कोहिनूर हीरा का विवाद सरल न होकर के यह 5 देशों के बीच का एक विवाद बन गया। एक तरफ जहां इंग्लैंड है तो दूसरी तरफ कोहिनूर पर हक जताने वाले भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ईरान हैं और ये समय समय पर अपने पक्ष में हीरे को प्राप्त करने के लिए तर्क देते रहते हैं। और अगर हम धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो यह हीरा जो है लगभग 4 धर्मों के बीच का विवाद बन के रह गया है। जहां पर उद्गम के आधार पे हिंदू इस पे अपना दावा ठोकते हैं तो वहीं पर अपने पास काफ़ी समय तक रखने के कारण मुस्लिम अपना दावा ठोकते हैं। वहीं पर बड़ी मुश्किल से प्राप्त करने के कारण सिख अपना दावा ठोकते हैं। तो ईसाई कहते हैं कि चूंकि दिलीप सिंह अंततः इंग्लैंड में जाकर के पेंशन भोगी होकर के ईसाई बन गए थे, इसलिए कोहिनूर हीरे पर उनका हक है। तो हम देखते हैं कि कोहिनूर हीरा जो कि दुनिया का सबसे नायाब हीरा है, उसका विवाद जो है कम नहीं है। अगर हम दुनिया के सबसे नायाब हीरे कोहिनूर की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 1.64 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि कई देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों के सामने कोहिनूर हीरे से संबंधित जो भी जानकारी थी लेकर आए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।